हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सर्च ईवी शॉर्ट्स, जहां हम लाते हैं आपके लिए पूरे हफ्ते की लेटेस्ट और हैपनिंग न्यूज लेकिन शॉर्ट में। मैं हूं अनुप्रिया, तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबर से। टाटा को पहले ही कोई कंपटीशन में बीट नहीं कर पा रहा था और अब उसने एक और नया चैंपियन खड़ा कर दिया है। नहीं समझे? अरे हैरियर ईवी, जो नेक्सॉन ईवी को भी पीछे छोड़ के 2548 यूनिट्स की सेल्स के साथ बन गई है टाटा की हाईएस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कार। और इसमें सबसे ज्यादा सेल्स हुई है एम्पावर्ड वेरिएंट की, फिर फियरलेस और फिर एडवेंचर वेरिएंट की। और हो भी क्यों ना भाई, 65 और 75 किलोवाट का बैटरी पैक है विद 627 किलोमीटर्स ऑफ रेंज, ऑल व्हील ड्राइव सेटअप है विद ड्यूअल मोटर्स एंड 504 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एंड दैट बॉस मोड इज लिटरली किलर। और इसे प्रमोट करने के लिए टाटा क्या क्या नहीं कर रहा है। कभी केरला के एलिफेंट रॉक पे चढ़ा देते हैं, अभी हाल ही में रेडबुल के ड्राइवर ने इसे हाई करंट्स वाली ब्यास नदी में ही उतार दिया। मतलब गाड़ी है या ट्रक, बट कुछ भी कहो, गाड़ी है बहुत ही पावरफुल। तो अगली न्यूज है महाराष्ट्र से। कोई नहीं पिटा है, हर न्यूज मराठी भाषा को लेके नहीं होती। थैंक्स। महाराष्ट्र में ईवी के अडॉप्शन को बढ़ाने के लिए वहां की गवर्नमेंट ने अप्रैल में एक ईवी पॉलिसी निकाली थी, जिसमें ईवी खरीदने वालों को 10 to 15% तक की सब्सिडी, बिल्डिंग में मैंडेटरी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ सेलेक्टेड हाईवेज जैसे अटल सेतु, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और समृद्धि महामार्ग पे टोल एग्जेम्पशन था। लेकिन इस पॉलिसी के इंप्लीमेंट होने के बाद भी काफी ईवी ओनर्स कंप्लेन कर रहे थे कि उनसे अभी भी इन हाईवेज पे टोल टैक्स लिया जा रहा है। और अब इस इशू को देखते हुए वहां की गवर्नमेंट ने अथॉरिटीज को 8 दिन का टाइम दिया है कि इन हाईवेज पे ईवीज के टोल कलेक्शन को तुरंत बंद करें और जिन ईवी ओनर से टोल टैक्स लिया जा चुका है उनको भी रिफंड इशू करें। ओला ने अपने S1 Pro Plus स्कूटर्स की डिलीवरी स्टार्ट कर दी है अपने इंडिजीनियसली डेवलप 4680 भारत सेल के साथ। अब इस सेल की खासियत यह है कि इससे आपकी गाड़ी की रेंज, परफॉर्मेंस और सेफ्टी तीनों इंप्रूव होती है, जिसके लिए इन्हें ARAI से भी सर्टिफिकेट मिल गया है। ओला पहली कंपनी है भारत में जिसने फुल बैटरी पैक इन हाउस बनाने की टेक्नोलॉजी डेवलप की है। लेकिन जो प्रॉब्लम कस्टमर्स ओला के साथ ऑलरेडी फेस कर रहे हैं और जो हाल ही में थाने के सर्विस सेंटर का हाल सामने आया है, उसको देखते हुए शायद ही किसी में इनके स्कूटर्स या फिर इनके टेक को लेके एक्साइटमेंट बचा होगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दिवाली के ऑफर्स के बाद अब स्टार्ट हो गई है ईयर एंड सेल, जिसमें सभी बड़े ब्रांड्स जैसे टाटा, महिंद्रा, MG अपनी गाड़ियों पे दे रहे हैं अच्छा खासा बड़ा डिस्काउंट, जो शायद आपको दिवाली पे भी नहीं मिला होगा। अब भाई क्यों? क्योंकि सितंबर के टैक्स रिवीजन के बाद आइस व्हीकल सस्ते हो गए हैं और ईवीज के लिए कंपटीशन और भी बढ़ गया है। और दूसरा, इन ब्रांड्स को अपना पुराना स्टॉक भी तो क्लियर करना है, तभी तो नेक्स्ट ईयर महंगे फेसलिफ्ट वर्जन्स निकाल पाएंगे। एनीवेज, सभी गाड़ियों पे बहुत ही अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, जैसे हैरियर ईवी पे 1 लाख, XEV 9e पे 3.8 लाख, टाटा नेक्सॉन ईवी पे 1.5 लाख। तो अगर आप भी इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो बस यही सही टाइम है। और अब एक गुड न्यूज आ रही है रिवर इंडी की साइड से कि उन्होंने 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का माइलस्टोन अचीव कर लिया है। ये उन्होंने सिर्फ 2 साल में ही पूरा कर दिया, जिसमें 10,000 यूनिट्स हाई डिमांड होने की वजह से उन्होंने लास्ट के 6 मंथ्स में ही प्रोड्यूस कर दिया। भाई, रिवर की क्वालिटी और प्रैक्टिकलिटी पे तो कोई डिबेट नहीं है, डेली यूज के लिए बहुत ही अच्छा स्कूटर है। और हमें बहुत खुशी है कि नॉर्थ इंडिया के एक्सपेंशन के बाद इन्हें फाइनली अब वो रिकॉग्निशन मिल रहा है। फिलहाल इनके शोरूम्स राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और साउथ की सारी मेजर सिटीज में है। एक्सपेंशन से ही ग्रोथ होती है। समझ रहे हो ना? रेयर अर्थ मैग्नेट्स के बाद अब एक और कंसर्निंग न्यूज सामने आई है, जिसका इंपैक्ट इंडिया की पूरी ईवी इंडस्ट्री पे पड़ सकता है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी DRC एक कंट्री है अफ्रीका में जो कि दुनिया का 70% कोबाल्ट प्रोड्यूस करती है, जिससे कोबाल्ट हाइड्रोक्साइड बनता है, जो कि लिथियम आयन बैटरीज में यूज किया जाने वाला एक क्रिटिकल मटेरियल है। अब इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा चाइना पे, जो कि अपनी ईवी बैटरीज बनाने के लिए मेजरली कोबाल्ट को DRC से इंपोर्ट करता है। और कई बड़ी बड़ी इंडियन कंपनीज जैसे टाटा, महिंद्रा, मारुति अपनी बैटरीज या फिर सेल्स चाइना से इंपोर्ट करती हैं। अब ग्लोबली कोबाल्ट की कॉस्ट बढ़ने से ईवी बैटरीज महंगी हो जाएंगी और शायद ईवी कार्स की कॉस्ट भी बढ़ सकती है। अब तक गवर्नमेंट की साइड से इस मैटर को लेके कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई है, लेकिन शायद एक बार फिर इंडिया के सामने बैटरीज को लेके एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो ये थी इस हफ्ते की सारी बड़ी खबरें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी सारी अपडेटेड खबरें आपको मिलती रहे। टिल देन, ड्राइव सेफ एंड स्टे चार्ज्ड।